हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास की शुरुआत एक शायरी के साथ होने वाली है। क्षमा तूफानों से जल सकती है, क्षमा तूफानों से जल सकती है, कश्ती भंवर से निकल सकती है। मायूस न हो, इरादे मत बदलो, किस्मत कभी भी बदल सकती है। क्या? मायूस न हो, इरादे मत बदलो, किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो आज अपन कंप्यूटर संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। तो हमारी थ्योरी क्लास लगभग अंतिम मोड़ पे है और काफ़ी अपन ने थ्योरी क्लास के माध्यम से सीखा है। तो बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से अपन आज कंप्यूटर के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, इस क्लास से आपका क्वेश्चन 100% एग्जाम में छपने वाला है। इससे पूर्व मैंने क्लास दी, वहीं से भी छपेगा, लेकिन इस क्लास में अवश्य आपके क्वेश्चन बनेंगे। बिल्कुल बने रहिए शुरू से अंत तक। पहली बार है चैनल पर तो लाइक अवश्य करें इस क्लास को और सब्सक्राइब करना चाहिए आपको। बाकी आपकी मर्जी, हम प्रेशर नहीं दे रहे। अब देखिए, पहला पॉइंट, कंप्यूटर का हिंदी नाम पूछे अगर आपको एग्जाम में मेरे दोस्तों, तो बताओगे संगणक। क्या है मेरे दोस्तों? संगणक। संगणक का मतलब होता है गणना करने वाला। क्या होता है? गणना करने वाला। आगे देखिए नेक्स्ट, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। किसको कहते हैं दोस्तों? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। ठीक है। आगे, जॉन वान न्यूमैन का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान। अगर आपका ये पॉइंट बनता है कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका माना जाता है? जॉन वान न्यूमैन का। किसका? जॉन वान न्यूमैन का। आगे देखिए, आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार सबसे पहले कब हुआ? तो 1946, 1946 को, यानी भारत आज़ाद होने से एक साल पहले आधुनिक कंप्यूटर का क्या हुआ? आविष्कार हुआ। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति का मेरे दोस्तों क्वेश्चन आए तो 1960 में हुआ। कब हुआ? 1960 की ईस्वी में बहुत प्रकार के कंप्यूटर आए। तो ये सब के सब तथ्य एक से बढ़कर एक है। आज क्वेश्चनों की भरमार है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए बढ़िया पॉइंट आ रहा है। एक सुपर कंप्यूटर में करीब 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है। अपने थ्योरी में पढ़ा सबसे बेस्ट क्वालिटी का कंप्यूटर कौन सा मेरे दोस्तों? सुपर कंप्यूटर। और वर्तमान में सुपर कंप्यूटर वाली पीढ़ी चल रही है दोस्तों, यानी इसकी कार्य क्षमता गजब की है। इसके अलावा एक्यूरेसी यानी शुद्धता भी गजब की है। और इसके अलावा मेरे दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर कि मतलब वो गणना करने में भी काफ़ी कारगर है, यानी कम समय में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आउटपुट के रूप में अपन को उपलब्ध करवाता है। तो सुपर कंप्यूटर की दोस्तों जो परिकलन क्षमता है वो है 40,000 माइक्रो कंप्यूटर। देखिए, इसकी गति को मेगा फ्लॉप में मापा जाता है। गजब का क्वेश्चन है। सुपर कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है? मेगा फ्लॉप में। सब कुछ ठीक रहा तो ये क्लास और आने वाली आगामी क्लास में क्वेश्चन 3 से 4 पढ़ने वाले, पहले कह रहा हूँ। इसलिए इस क्लास को छोड़ना नहीं है, बार बार देख लेना। एक बार समझ में नहीं आए दोस्तों तो 2 बार देख लेना, लेकिन मिस मत करना, मैं जोर दे रहा हूँ बार बार। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो क्रे K1S। क्या? क्रे K1S। बहुत ही शानदार है, ऑप्शन पढ़ के जाइएगा। कब बना? 1979, 1979 में बना। इसे अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया, इसलिए अपना नाम क्या रखा? क्रे K1S। ठीक है। 32 कंप्यूटरों के बराबर कार्य कर सकने वाला डीप ब्लू कंप्यूटर 1 सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चालें सोच सकता है। देखो, 32 कंप्यूटरों के बराबर कार्य करने वाला कंप्यूटर कौन सा है? डीप ब्लू। ठीक है। और ये 1 सेकंड यानी बहुत ही सूक्ष्म इकाई समय की 1 सेकंड में शतरंज की 20 चालें सोच सकता है। जैसे शतरंज की अपन 20 चालें कैसे चलते हैं, इतना मतलब कार्य फास्टली कर देता है। इसी सुपर कंप्यूटर ने विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोव को पराजित किया था। ठीक है। इसी सुपर कंप्यूटर ने विश्व चैंपियन, पहले विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोव कंप्यूटर था, उसको क्या किया था? पराजित किया था। अच्छा तथ्य है, बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति कहाँ से लागू हुई? नई दिल्ली से लागू की गई थी। और भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, जो कर्नाटक की राजधानी। पहले क्वेश्चन आ चुका है। आगे देखिए, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका कौन सी है? तो दोस्तों इंडिया टुडे है। क्या है? इंडिया टुडे। बिल्कुल, ये भी आप याद रखने की क्या करोगे? कोशिश करोगे।
भारतीय जनता पार्टी भारत की एक ऐसी पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया। तो देखिए, अगर पॉलिटिक्स पार्टी की बात करें तो बीजेपी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने क्या किया है, अभी इंटरनेट पर वेबसाइट डाली है। कंप्यूटर मुख्य 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। और वो कंप्यूटर जो गणितीय गणना करता क्या कहलाता है, डिजिटल कंप्यूटर कहलाता। पूरा करें ना, डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। भारत में प्रथम कंप्यूरेरियम यानी कंप्यूटर मंडल कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थापित किया गया। ठीक है, तो भारत में प्रथम कंप्यूरेरियम कहाँ स्थापित किया गया, कर्नाटक में। और कर्नाटक बेंगलुरु को क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली या घाटी कह सकते हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के वेलानाड गांव को भारत का पूर्ण रूपेण कंप्यूटरीकृत गांव घोषित किया गया। तो देखिए, भारत का एकमात्र पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकृत गांव कौन सा है, तो आप याद रखोगे दोस्तों, कौन सा, केरल का तिरुवनंतपुरम जिला है जो केरल की राजधानी है। ठीक है, और सबसे शिक्षित नगरी भारत की, उसका जिला है वेलानाड। ठीक है, तिरुवनंतपुरम जिले का गांव है वेलानाड। ठीक है, और वो क्या है दोस्तों, पूर्ण रूप से कंप्यूटर करता है। आगे देखिए, पर्सनल कंप्यूटर दोस्तों, पीएस, ठीक है, होम कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डायरी आदि माइक्रो कंप्यूटर के क्या उदाहरण है। तो माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण कौन है या कौन नहीं, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो पीएस यानी पर्सनल कंप्यूटर है, होम कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक डायरी या ब्रीफ केस कंप्यूटर है, ये सभी किस में आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर में। आगे देखिए, माइक्रो कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल आ रहे हैं दोस्तों। बढ़िया कलर सेलेक्ट करते हैं, जिंदगी रंगीन होनी चाहिए, बिल्कुल चलेगा। माइक्रो कंप्यूटर में प्रचलित कुछ प्रचालन प्रणाली, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या है, CP/M, ठीक है, आगे MACOS, ठीक है, मैक OS, एप्पल डोज है और प्रो डोज है, MS या डोज, PS डोज, इसके अलावा जैक्सनिक्स, यूनिक्स, विंडोज, लिनक्स, ये सभी किसके उदाहरण है, ये माइक्रो कंप्यूटर के प्रचालन के उदाहरण है। बिल्कुल सभी का स्वागत, अभिनंदन। क्लास को शेयर अवश्य कीजिएगा मेरे दोस्तों। आगे देखिए, वो कंप्यूटर जो गणितीय गणना करता है, डिजिटल कंप्यूटर कहलाता, पहले पॉइंट आ गया है। वो कंप्यूटर जो आंकलन के सिद्धांत पर कार्य करता है उसको बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, जो आंकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल मिलके क्या बनाते हैं, हाइब्रिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं, हाइब्रिड कहलाते हैं। और हमारे मार्केट में हाइब्रिड बीज भी आता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में संकर पर्वती का बीज। ठीक है, चलिए, मध्यम आकार के कंप्यूटर को मिनी कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, मध्यम, से मिनी ऐसे सेट कर देना। मध्यम आकार के कंप्यूटर को मिनी कंप्यूटर कहते हैं। सूक्ष्मतम आकार के कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर में कहते हैं। ठीक है, माइक्रो होता है वैसे 10⁻⁻⁶ के बराबर। ठीक है, इकाई होती है, अपन पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान वगैरह में। सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा 10 गुना तेज कार्य करने वाले बड़े कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहते हैं। एक देखिए, नॉर्मल कंप्यूटर आपके पास कैसा कंप्यूटर है, नॉर्मल है, और उससे कोई 10 गुना अगर तेजी से कार्य करता है तो वो एकमात्र कंप्यूटर है, कौन सा दोस्तों, सुपर कंप्यूटर है, जो वर्तमान में प्रचलित है। या सबसे उच्च क्वालिटी या उच्च दक्षता वाला कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत होती है, पहले आया है। कंप्यूटर में एक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है, किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कंप्यूटर की अशुद्धि को बग कहते हैं। कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहते हैं दोस्तों, बग कहा जाता है। ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा, बहुत बढ़िया है। वर्ष 1988 में CDEC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इंपॉर्टेंट है, नाम इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट फॉर्म इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट फॉर्म में मैं वीडियो लाने वाला हूँ जल्दी, एक क्वेश्चन बनेगा। CDEC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग की स्थापना कहाँ की गई थी, पुणे में की गई थी। ठीक है, पुणे के CDEC के वैज्ञानिक ने 28 मार्च 1998 को प्रति सेकंड 1 खरब गणना करने वाले क्षमता से युक्त कंप्यूटर परम 10,000 का निर्माण किया। ठीक है, तो देखिए 1988 में तो इस कंपनी की स्थापना हुई और 10 साल बाद यानी 98 में प्रति सेकंड 1 खरब तक की गणना करने वाला कंप्यूटर बनाया, जिसका नाम क्या था मेरे दोस्तों, याद रखोगे, परम 10,000। क्या था, परम 10,000।
जिसके कार्यकारी निदेशक डॉक्टर विजय पी भाटकर को कहा जाता है। विजय पी भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहता है। गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बनता है कि सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, तो विजय पी भाटकर। विजय पी भाटकर आप याद रखोगे, ध्यान रखना, विजय पी भाटकर। चलेगा, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। भारत में एक कंप्यूटर बना था जिसका नाम है सिद्धार्थ, और वो कैसा था, प्रथम कंप्यूटर। इसका निर्माण किसने करवाया, किस कंपनी ने करवाया, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। याद रखना, भारत में प्रथम कंप्यूटर नाम क्या था मेरे दोस्तों, HEC2M। HEC2M हैक2M कब आया, वर्ष 1955 में आया। SO कोलकाता में लगाया गया। और कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई मेरे दोस्तों, तो 1960 में आई। ये तथ्य याद रखिएगा। भारत का प्रथम कंप्यूटर का डाकघर नई दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली में। भारत का प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटर का पेट्रोल पंप कहाँ है, मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय कौन सा है, तो राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय, जो निजी सेक्टर में स्थापित होने वाला भारत का पहला कंप्यूटर विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे, क्लास को सुपर फास्ट करते हैं, बहुत ही अच्छे तथ्य है दोस्तों। सूचना के आगमन एवं कार्यक्रम की खोज के लिए स्नोबॉल विशिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है। सूचना के आगमन और किसी कार्यक्रम की खोज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों स्नोबॉल, SNOBOL। आप क्या करोगे, तथ्य याद रखोगे। सर्वाधिक प्रयोग में की जाने वाली प्रचालन प्रणाली वर्तमान में कौन सी है, तो विंडोज है। क्या है, विंडोज। यूजनेट सभी विश्वविद्यालयों को एक साथ जोड़ने की प्रणाली है, ठीक है। USENET जो विश्वविद्यालयों को एक साथ जोड़ने वाली क्या है, एक टेक्निक है, एक जाल है, एक इंटरनेट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इंटेल का आधुनिक माइक्रो प्रोसेसर पेंटियम 4 है। क्या, इंटेल का अधुनातन माइक्रो प्रोसेसर पेंटियम 4 है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक किसने लिखी, टेड नेल्सन ने लिखी। PS यानी पर्सनल कंप्यूटर है, उस पर सबसे पहले किताब लिखने वाला वैज्ञानिक या कह सकते हैं कौन था, मेनली कंप्यूटर करता, ठीक है, तो कौन था, टेड नेल्सन। कंप्यूटर पर लिखी पुस्तक सॉल ऑफ न्यू मशीन, लेखक टेसी किडर को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया, ठीक है। एक पुस्तक लिखी थी कंप्यूटर के बारे में, सॉल ऑफ न्यू मशीन, इसके लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट अपन चर्चा करने वाले दोस्तों, कंप्यूटर के प्रोग्राम की सूची होती है, ठीक है। सारे जो प्रोग्राम होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेन्यू बोलते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग, अपन किसी भी डेटा को प्रोसेसिंग कर रहे हैं, मतलब उसके ऊपर कार्य करें, इसका मतलब वाणिज्यिक के लिए, यानी व्यवसाय वगैरह के लिए जानकारी जुटाना। रिकॉर्ड्स का संग्रह किस में होता है, फाइल्स में कहलाता है। अपन कोई रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है, वो क्या है, फाइल है। जैसे अपन के घरेलू डॉक्यूमेंट है, आप 10th की मार्कशीट रख दी, 12th की रख दी, BA की रख दी, या BSc जो भी थी आपकी, ग्रेजुएशन की रख दी, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट रख दिया, BEd की डिग्री डाल दी, ठीक है, और कोई क्वालिफिकेशन सब डाल दी थी। क्या एक फाइल से, फाइल्स अपन रखते हैं नहीं रखते, बिल्कुल रखते हैं साहब। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति की गणना और सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर की जो कार्य पद्धति किस पर आधारित है, गणना पर भी है और सिद्धांत पर भी आधारित है। विश्व का प्रथम व्यवहारिक डिजिटल कंप्यूटर यूनिवैक था। कौन सा था मेरे रसगुल्ला, यूनिवैक था। फोरट्रॉन प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है, ठीक है। तो प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है, फोरट्रॉन है। ये पहले थ्योरी क्लास में भी आ चुका है। आगे देखिए नेक्स्ट, अनुवादक की असेंबली भाषा को मशीन कोड में बदलता असेंबलर कहलाता। अनुवादक की जो असेंबली भाषा है को मशीन कोड में बदलता, उसको क्या बोलते हैं, असेंबलर कहते हैं। अनुवाद प्रोग्राम जो उस स्तरीय भाषा का निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है उसको कंपाइलर कहते हैं, ठीक है। यानी अनुवाद प्रोग्राम जो हाई लेवल की लैंग्वेज को लो लेवल की लैंग्वेज में बदलता है उसको क्या बोलते हैं, कंपाइलर। तो पसंद आता है ऐसी कंप्यूटर की युक्ति का नाम बताइए जो उस स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय में बदलता है या अनुवाद करता है, तो क्या लगाना मेरे दोस्तों, कंपाइलर लगाना है। बेसिक भाषा को क्या बोलते हैं, फोरट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि की सिखाने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है, ठीक है। आगे माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर है, ये भी तथ्य आप याद रखोगे। प्रोगोल पंचम पीढ़ी की कंप्यूटर की भाषा है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जो बनी किससे होती है, तो बार बार क्वेश्चन आ रहा, सिलिकॉन की होती है, प्रश्न वापिस आया।
लेकिन इसका विकास किसने किया? जे.एस. किल्वी ने किया। किसने किया दोस्तों? जे.एस. किल्वी ने किया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सीपीयू, जिसका पूरा नाम है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय नियंत्रण यूनिट, जिसे कंप्यूटर का क्या कहते हैं? मस्तिष्क कहते हैं। उसको क्लॉक स्पीड भी कहा जाता है। ठीक है, तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय नियंत्रण इकाई, हिंदी में कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे बोलते हैं? सीपीयू को। और सबसे अधिक जो भूमिका निभाता है वो कौन सा है? सीपीयू, और उसको क्लॉक स्पीड भी कहा जाता है। कंप्यूटर प्रयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर को दिया गया निर्देश कमांड कहलाता है। अगर मैं कंप्यूटर चला रहा हूं और मेरे को अगर कोई निर्देश आ रहा है कि आप ऐसे काम कीजिए, कर्सर को दाएं ले जाइए, बाएं ले जाइए, क्लिक कीजिए, डबल क्लिक कीजिए, कभी कभार ऐसे आते हैं, तो इसका मतलब क्या मिल रही है मेरे दोस्तों? कमांड मिल रही है। दुनिया के विभिन्न स्थानों पर स्थापित टेलीफोन लाइनों अथवा उपग्रहों की सहायता से एक दूसरे से सतत यानी लगातार जुड़े कंप्यूटर का नेटवर्क क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? इंटरनेट कहलाता है। कोई पूछे इंटरनेट क्या है, तो दुनिया के विभिन्न स्थानों पर स्थापित जो टेलीफोन लाइन है, ठीक है, या उपग्रह की सहायता से जो कनेक्शन रहता है और अपन विभिन्न जानकारियां जुटाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनेट कहा जाता है। इंटरनेट पद्धति में संपूर्ण सूचनाएं किसमें भरी होती है? कंप्यूटर में होती है, और इसको टेक्निक भाषा में वेब सर्वर कहा जाता है। प्रश्न बनता है कि इंटरनेट पद्धति में जो संपूर्ण सूचनाएं कंप्यूटर में भरी होती है उसको क्या बोलते हैं? तो वेब सर्वर बोलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। प्रत्येक कंप्यूटर में निहित जानकारी को होम पेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक कंप्यूटर में जो भी जानकारी सेव होती है होम पेज के नाम से जाना जाता है। जैसे आप इस चैनल के लोगो पर क्लिक करोगे ना दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको देखिए ऑप्शन देखेगा, मतलब अपन का कंप्यूटर फोन भी कंप्यूटर का क्या एक हिस्सा है, तो वहाँ आपको 2-3 ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहला दिखेगा होम पेज। ठीक है, होम पेज के बाद आप थोड़ा देखोगे ना तो वहाँ आपको आएगा वीडियो। ठीक है, वीडियो के बाद देखो प्ले लिस्ट है, फिर कम्युनिटी है, फिर इसके बारे में, तो वहाँ सारी जानकारी मिलती है। आप प्ले लिस्ट ऑप्शन का चयन करके भी मतलब कई प्रकार की जो अपने पीडीएफ वगैरह पहले मतलब सेव कर रखे भी, कंप्यूटर की क्लासेस यहाँ है, रीजनिंग की यहाँ है, मैथ की यहाँ, जीके की यहाँ, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अपन आगे बढ़ते हैं भाई साहब शानदार क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो देखिए यूजनेट ये विश्वविद्यालय को जोड़ने की क्या एक प्रणाली है, पहले आ भी गया है बिल्कुल। और इंटेल का अधुनातन माइक्रो प्रोसेसर ये भी आ गया। पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक टेड नेल्सन ने लिखी, ये भी आ गया। कंप्यूटर पर लिखी पुस्तक सोल ऑफ न्यू मशीन के लेखक को कैसा पुरस्कार दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार। कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन है, ये बढ़िया क्वेश्चन नया। कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो ये है आपकी कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन है। नेक्स्ट देखिए, प्रथम घरेलू कंप्यूटर कमांडोर कौन सा है? तो विक -20 है। और वैज्ञानिक के अनुसार भारतीय भाषा संस्कृत कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान है। तो कंप्यूटर को संस्कृत कंप्यूटरीकृत करने के लिए कौन सी भाषा आसान है? तो भारतीय भाषा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रत्येक कंप्यूटर में निहित जानकारी होती है होम पेज के नाम से जानी जाती है। एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1-2 बार पढ़ा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। इसके आविष्कारक का नाम क्या है? जॉन शेफर्ड बॉर्नेस। क्या है? जॉन शेफर्ड बॉर्नेस। ऐसे याद रखो, एटीएम से क्या मिलता है? पैसा मिलता है, और अपन पैसा कौन सा ले रहे हैं? बोनस का ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कोई जमा है तो बॉर्नेस, ऐसे टूटा फूटा याद हो जाएगा। थोड़ी बहुत ट्रिक कभी कभार एक काम आ जाती है, देखना दोस्तों, 1 नंबर ले आती है। तो जॉन शेफर्ड बॉर्नेस स्कॉटलैंड के थे, स्कॉटलैंड इंग्लैंड। ठीक है, अमेरिका के 2 व्यक्ति जिसका नाम है जोएल एंजेल एवं रिचर्ड फ्रैंकियल, 1971 में मोबाइल फोन या सेल फोन का आविष्कार किया। देखो मोबाइल फोन अपन के पास बहुत लेट पहुंचा। कब आविष्कार हो गया था? 1971। ठीक है, और 1988 ईस्वी में आरंभ गूगल सर्च इंजन के निर्माता लैरी पेज और सर्गेय ब्रिन ने। ठीक है, तो 1988 ईस्वी में आरंभिक जो गूगल का पेज होता है, सर्च इंजन के निर्माता कौन है? लैरी पेज और सर्गेय ब्रिन ने। ठीक है, बिल्कुल सभी का स्वागत, अभिनंदन। एक मोटिवेशनल क्वाट सुना देता हूं कि क्या हार में क्या जीत में, अरे क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिले यह भी सही और वो भी सही। बिल्कुल अपन को ग्राम सेवक का एग्जाम क्रैक करना है, चलेगा। हिंदी कमांड स्वीकार करने वाला कंप्यूटर भाषा प्रदेश है। हिंदी कमांड स्वीकार करने वाला कंप्यूटर भाषा प्रदेश है। कोबाल्ट उच्च स्तरीय
HLL अंग्रेजी भाषा के समान है, पहले क्वेश्चन आ चुका है। कोबोल क्या है? कोबोल भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। अनुवादक की असेंबली भाषा को मशीन कोड में बदलता है, उसको असेंबलर कहते हैं। और ये वापस आया कि अनुवाद प्रोग्राम जो हाई लेवल भाषा को निम्न लेवल में बदलता है, कंपाइलर। और बेसिक भाषा को फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि को सिखाने के लिए नींव का पत्थर साबित हुआ। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बाद जापान, इसके बाद जर्मनी, इसके बाद ब्रिटेन है, फ्रांस का स्थान आता है। भारत तो सब काफी पीछे, कितना 19वां स्थान आता है। तो ये ध्यान रखना, कंप्यूटर वाला देश सबसे ज्यादा कंप्यूटर किस में है? तो अमेरिका में, उसके बाद जापान, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। तो मतलब देखो भारत भी ठीक है वैसे स्थान, लेकिन फिर भी 19वां स्थान है। भारत से पहले 18 देश ऐसे जिसके पास कंप्यूटर बहुत है। कंप्यूटर साक्षरता, कंप्यूटर लिटरेसी का अर्थ कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं, इस बात की जानकारी होना। आपको कोई बोले आप क्या कंप्यूटर में दक्षता रखते हो या साक्षर हो, तो इसका मतलब सीधी सी बात है, अगर आपको कंप्यूटर को पता है कि कंप्यूटर क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता तो ही हो, वरना अपन कहते हैं कि डिग्रियां ली हुई, वो मेरे RSCAT किया हुआ है, वो किया, तो कुछ नहीं, सब बकवास है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पढ़ रहे हैं। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा 1984 में की गई थी। ठीक है, एक पेज रहा मात्र, चलिए लास्ट। भारत में सर्वप्रथम नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरीज बेंगलुरु ने फ्लो सॉल्वर नामक सुपर कंप्यूटर में विकसित करने में सहायता पाई थी। और कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों को सब क्रिटिकल परीक्षण कहते हैं। लेजर प्रिंटर की गति सबसे अधिक है। और IBM, जिसका पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, पहले आया, अमेरिका की एक कंप्यूटर कंपनी है। और कंप्यूटर वायरस कैसा है? मानव निर्मित परजीवी मनुष्य बनाता है। ठीक है, जो फाइल संक्रामक के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के क्वेश्चन बहुत ही सुपर है, एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपका कर्तव्य बनता है इस क्लास को लाइक अवश्य कीजिएगा और बिल्कुल सपोर्ट कीजिए चैनल को। हम बहुत अच्छा ही कंटेंट ला रहे हैं और आगे भी अच्छा ही लाएंगे। अगर थोड़ा अच्छा सपोर्ट होगा तो बहुत अच्छा करेंगे आपके लिए। अभी समय पड़ा काफ़ी भर्ती को। ठीक है, तो बिल्कुल कंप्यूटर की थ्योरी क्लास लगभग 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। हिंदी की क्लास भी कोशिश करेंगे डालने की। ठीक है, तो बहुत अच्छा मटेरियल है ये, ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना है। 10 नंबर के लिए काफ़ी पर्याप्त मटेरियल है। ठीक है, बाकी कितना ही पढ़ो कोई लिमिट नहीं है। बाकी जो इंपॉर्टेंट सी मेन चीज़ थी वो मैंने आप तक प्रोवाइड करवा दी है और अभी भी आगे आएगी, इतनी मतलब कम नहीं है, फिर भी अच्छी चीज़ें दूंगा। क्लास टोटल कितनी हो गई दोस्तों? 3 वो और ये कितनी है? 7वीं 8वीं क्लास है। टोटल 11 क्लास तो मैंने दे दी आपको दोस्तों। ढंग से देखोगे तो 11 क्लास दी है, उसमें काफ़ी मटेरियल आया, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और दूंगा मैं प्रश्नोत्तर वगैरह की, जो भी पीछे बच्चा है। ठीक है, आइडिया लगेंगे कि कंप्यूटर एग्जाम के क्वेश्चन कहाँ से पढ़ रहे हैं, उसी आधार पर आपको देंगे। चलेगा, गुड डे, वेलकम अगेन, थैंक्स सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।